अखिलेश जी कांग्रेस को अब समझे हैं। हम लोग तो कांग्रेस को बहुत पहले से समझ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। 2024 चुनाव में अब कुछ ही वक्त रह गया है। ऐसे में एनडीए और इंडिया का सीधा सामना होगा। एक और आगामी लोकसभा चुनाव में एनडीए को हराने के लिए देश की तमाम विपक्षी पार्टियों ने एक होकर गठबंधन किया है, तो वहीं अब लोकसभा चुनाव से पहले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के दौरान ही ये गठबंधन टूटने के कगार पर आ गया है, जिसका मुख्य कारण समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का कलह बताया जा रहा है। एक और जहां सपा प्रमुख अखिलेश यादव कांग्रेसी नेताओं पर धोखा देने का आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं अब बीजेपी नेता और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने भी सपा प्रमुख अखिलेश यादव के समर्थन में उतरते हुए कांग्रेस पर हमला किया है। दरअसल सपा प्रमुख मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी के प्रत्याशी के सामने कांग्रेस की ओर से उतारे गए उम्मीदवार को लेकर काफी नाराज दिख रहे हैं, जिसके चलते उन्होंने कांग्रेस के नेताओं को धोखेबाज तक बता दिया। फिलहाल इस बीच केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कांग्रेस को निशाने पर लिया है। उन्होंने कांग्रेस पर देश का बंटवारा करने और देश में नफरत फैलाने के साथ ही लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए क्या कहा, आप भी सुन लीजिए। अखिलेश जी कांग्रेस को अब समझे हैं। हम लोग तो कांग्रेस को बहुत पहले से समझ रहे हैं, जिसके कारण देश का बंटवारा हो गया, जिसके कारण देश में गरीबी बढ़ी और जिसके कारण देश में हमेशा कहीं न कहीं नफरत का माहौल रहा। देश की शांति, देश की एकता, देश की अखंडता, देश की समृद्धि और लोगों के विकास से जिस कांग्रेस को कोई मतलब नहीं रहा। इतना ही नहीं, उन्होंने कांग्रेस पर लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश का भी आरोप लगा दिया है। सुनिए। जो लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास हमेशा करती रही, उस कांग्रेस को तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा समझती रही है। अभी अखिलेश जी समझेंगे, कभी लालू जी समझेंगे, कभी नीतीश जी समझेंगे। देश समझ चुका है, वो लोग विलंब से समझेंगे। बता दें कि एक और जहां बीते दिनों सपा और कांग्रेस के नेताओं के बीच अनबन के साथ जुबानी जंग देखने को मिली, वहीं अब दोनों ही ओर से नेताओं का रुख नर्म पड़ते नजर आ रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।